नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक विशेष सत्र में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी थंबनेल से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग इस यूट्यूब पर उसके बारे में जानकारी थोड़ी कम मिलती है। फिर भी मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उस क्षेत्र के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, साथियों के लिए एक छोटा सा वीडियो संदेश आप तक पहुंचाऊं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस क्षेत्र के निवासी हैं। मैं अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, टीएसपी एरिया की। और टीएसपी के जो निवासी हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथियों, आज का मुख्य बिंदु यह है कि टीएसपी में अब स्टूडेंट्स कैसे हैं, या फिर टीएसपी जो एरिया है उसके बारे में वो समस्त या संपूर्ण जानकारी हम आपसे अभी शेयर करेंगे। क्योंकि टीएसपी के जो विद्यार्थी हैं, बहुत विद्वान साथी भी हैं, लेकिन जो विद्यार्थी कुछ हैं उनमें भ्रामकता है। वे कहीं न कहीं इस शिक्षा जगत में जो व्यापार चल रहा है एक उसके आड़ में, वहाँ वे कहीं न कहीं गुम फिर गए हैं, या फिर उन्हें पता नहीं है कि हमें कौन-सा कोर्स लेना है या फिर कौन से नोट्स को प्रेफ़र करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं पिछली भर्ती 2022-23 रीट मेंस में सिलेक्टेड हुआ था, और उसमें मुझे जो मेरे पॉइंट्स लगे, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि मैं आप सभी तक ये क्लिप पहुँचाऊँ। और मैंने जिन पॉइंट्स को फॉलो किया, जिन पॉइंट को मैंने अपनी स्टडी मटेरियल में जोड़ा या नहीं जोड़ा, वो सारी जो रणनीति मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज का प्रमुख बिंदु कि टीएसपी में कुल कितने जिले हैं। तो आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है कि टीएसपी में कुल कितने जिले हैं। तो टीएसपी में देखिए साथियों, मोटा मोटा मान के चलिए कि टीएसपी में 4 बड़े जिले हैं: डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ये 4 विशेष बड़े जिले माने जाते हैं टीएसपी के। और छोटे छोटे क्षेत्र किसी के शामिल है तो वो पाली है, वो राजसमंद है, वो चित्तौड़गढ़ है। तो कुल मिलाकर ये 7 जिले होते हैं, लेकिन बड़े बड़े 4 जिले हैं, जिसमें से आपको मान के चलना है कि राजस्थान की लगभग लगभग 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो इस जनसंख्या के मुकाबले में देखें तो टीएसपी में जो पद आते हैं वे अब लगभग काफ़ी कम है, क्योंकि जो वर्तमान में जो भर्ती है उसमें केवल मात्र लेवल प्रथम में तो 500 पद दिए हैं, और लेवल 2 में अभी तक पदों का वर्गीकरण नहीं आया है। तो आप सभी समझिए आज इस बिंदु को, गहराई से लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वो चीज़ें छुपी हुई हैं जहां आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं। टीएसपी क्षेत्र के बच्चे अपने आप को जहां से ढूंढ रहे हैं वहां मैं आपको ले जाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो टीएसपी में कुल 7 जिले हो गए, लेकिन वृहद अगर जिलों की बात करें तो वो केवल कितने हैं? 4। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इन जिलों में जो जनसंख्या है उसके मुकाबले सीट आती है। पहले आती थी काफी, क्योंकि जो पिछली भर्ती थी 22-23 उसमें 1570 टीएसपी के पद थे, लेकिन इस बार 500 ही हैं। पद बढ़ेंगे जरूर, इसमें वृद्धि होगी, लेकिन क्या पता टीएसपी में नहीं हो। तो टीएसपी में जो भी अभी हाल वर्तमान की जो वैकेंसी है रीट मेंस की, उसमें 500 पद एल फर्स्ट में बता रहा है। तो इस हिसाब से आपको अगर तैयारी करनी चाहिए तो वो कैसे करनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं साथियों दूसरा बिंदु कि टीएसपी में रीट मेंस 2022-23 में जो टॉप रैंकर्स थे वो कितने नंबर पर थे, क्योंकि अनेक साथी ये विचार करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, या फिर वे ये सोचते हैं कि हम इस दौर में कहाँ हैं। तो देखिए, ये टीएसपी के लिए विश्लेषण है, मैं नॉन टीएसपी के लिए बहुत ही जल्द विश्लेषण लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन क्या है। टीएसपी टॉपर की बात करें साथियों तो 217 नंबर पर पिछली भर्ती, अध्यापक भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड जो पेपर हुआ था, पहली बार 2 परीक्षाएं हुई थी, उसमें 217 नंबर पर टीएसपी के टॉपर थे। मेरी जानकारी ये सटीक है, सही है, आप इस पर विश्वास कीजिए। लगभग 217 या 217 पॉइंट कुछ ऐसे नंबर थे जिन्होंने पूरे टीएसपी जिलों में प्रथम रैंक हासिल की थी अध्यापक परीक्षा में। आप यहां देखकर आपको लग रहा है कि अब यहां से हम कुछ न कुछ आगे करने की ओर हैं, क्योंकि जो प्रथम रैंक प्राप्त की है वो 217 नंबर है साथियों। एक मैं आपको और भी आगे बताऊंगा कि रैंक से क्या कितना कुछ आप सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, फर्स्ट रैंक ये थी और 198 पे 36वीं रैंक थी साथियों। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है और ये हम लगे हुए हैं, हमारा साथी हैं इस पे। तो 198 नंबर पर 36वीं रैंक थी। तो इससे मैं आप सभी को ये संदेश देना चाह रहा हूं टीएसपी वालों को
कि देखिए 217 से 198, अगर मान के चले मोटा मोटा तो 200 प्लस मात्र 35 व्यक्ति थे या 35 विद्यार्थी थे, यही इसका मतलब है। और छोटा मोटा हेरफेर तो 36 या 35 विद्यार्थी थे। 200 नंबर के ऊपर टीएसपी के 7 जिलों में केवल मात्र कितने 35 स्टूडेंट्स थे जिनके रीट मेंस थर्ड ग्रेड 2022-23 में 200 नंबर थे साथियों। इस विश्लेषण को ध्यान से देखना आप। उसके बाद आप कहेंगे सर इसके नीचे रैंक कितनी थी, तो ये बताना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि जो ये 36वीं रैंक है ये मेरे फ्रेंड की आई थी, तो वहां से मुझे पता चल गया और टॉपर का मुझे पता था, तो इसलिए मैं विश्लेषण लेके आया हूं कि 200 के ऊपर पूरे टीएसपी में मात्र और केवल मात्र 35 स्टूडेंट्स ही थे। तो आप ये सोच रहे हैं कि इस बार हमें 200, कोई कह रहा है कि टीएसपी में 250 नंबर लाने, साथियों ऐसा नहीं है। पिछला जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का ही था, उसमें भी 200 प्लस मात्र केवल 35 बच्चे ही थे। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन 2022-23 की भर्ती में, शिक्षक भर्ती में कितना था। उसके बाद हमारी कट ऑफ गिरी थी, तो अंतिम बच्चे का जो सिलेक्शन टीएसपी में हुआ था वो 172, जनरल की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए 172 से 217, ज्यादा गैप नहीं है फर्स्ट से लगाकर लास्ट जनरल के बच्चे तक। तो आप देखिए 35 बच्चों में आप अब भी आ सकते हैं। अगर आपका टारगेट ये लगता है कि मेरे 200 प्लस नंबर आएंगे, तो मान के चलिए इन 500 सीटों में भी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। कोई दुनिया की ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती अगर पेपर मॉडरेट लेवल का आता है तो आप इस पूरे विश्लेषण से ये समझ गए हैं कि पिछली कट ऑफ से इस कट ऑफ पर कितना जाने का अनुमान है, या फिर कितनी बढ़ सकती है, या फिर 200 से ऊपर पूरे टीएसपी में कितने विद्यार्थी थे। अब बात करते हैं आगे की। तो आप टॉपर रैंक को समझ गए हैं 217 नंबर, और इस जो 35 विद्यार्थियों की जो सूची है वो आप ऐसे मत समझना कि ये कोई अलग अलग किसी विशेष वर्ग के लिए, इसमें सभी वर्ग के बच्चे हैं। टॉप 35 स्टूडेंट्स जो थे वो 200 प्लस थे। तो अब जैसे कि आपकी सीट 500 आई है लगभग, एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। 500 सीट में से 250 सीट तो आप सीधी महिलाओं को रिजर्व कर दीजिए, क्योंकि 50% आरक्षण है। उसके बाद भी आपके लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जनरल की 125 सीट बचती है। कितनी? 125। इसका मतलब यही है कि टीएसपी की 125 रैंक में आपको आना है। एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूं साथियों, मैं कोई ये वर्गीकरण आपके सामने पूरा नहीं खोल रहा हूं, लेकिन आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको टारगेट करना है और भ्रामक चीजों से बचना है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो आपको ये फॉलो करने पड़ेगा कि आपको टीएसपी में लगभग 100 से 125 रैंक लानी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 35 स्टूडेंट 200 प्लस थे, इसका मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कट ऑफ कहां तक गिर सकती है या फिर कट ऑफ कितनी जाएगी, ये आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका मतलब तो यही है कि इस बार भी कट ऑफ 200 से तो नीचे ही जाएगी। इतनी कम सीटों की बात कर रहा हूं मैं, 200 से नीचे ही जाएगी। तो आप गलत भ्रम न पाले, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी को मजबूत धार दें और अच्छे अच्छे कंटेंट को आरबीएससी, एनसीईआरटी और छोटे छोटे जो बुक्स हैं उनको पढ़कर धार दें। हमारा लेवल थर्ड ग्रेड के पेपर का लेवल इतना बड़ा नहीं आता है। आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर को देखकर बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की बजाय एक जो अपना बेसिक जो बुक्स हैं उनको एक बार आप पहले पढ़ें, फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अगली बार भी चल सकते हैं। तो साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। तब तक हम एक चर्चा 35वीं रैंक के बारे में कर दी थी। अब आगे की ओर बात करते हैं अपन कुछ सेकंड लेवल के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा विश्लेषण पूरा, और ये टीएसपी के लिए है और नॉन टीएसपी के लिए मैं भी आपको बताऊंगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पिछली कट ऑफ कितनी थी। पिछली कट ऑफ का मतलब है कि जो 22-23 की अध्यापक भर्ती परीक्षा थी उसमें टीएसपी की मात्र बात कर रहा हूं, उसमें कितनी कट ऑफ थी। तो जनरल की कट ऑफ साथियों 172 थी, एससी की 153 थी और एसटी की 147 थी। उसके बाद विशेष शिक्षा में एचआई, एमआर और वीआई में एचआई केवल मात्र 32 नंबर वाले का सिलेक्शन था, एमआर में 63 नंबर वाले का और वीआई में 54। ये जनरल की बात है सिर्फ, इसमें भी बहुत थी एससी एसटी, बट इसमें क्या हुआ था कि सीटें और लोग बहुत कम थे तो कहीं 2 गुना में मेरिट काफी बड़ी भी थी। बाकी तो एमआर की 2 गुना की मेरिट तो 15 ही थी साथियों, फिर भी ये काफी कम है। तो विशेष शिक्षा वालों के लिए भी मेरा निवेदन है कि टीएसपी में जो विद्यार्थी
विशेष शिक्षा की डिग्री लेकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर चुके हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल धार दें, सीटों की ओर न भागें। आपके चाहे कितनी भी सीट आएगी, आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी। इस बार की भर्ती के लिए रामबाण है, और विशेष शिक्षा वाले तो जरूर इस बात गलती मत करना, क्योंकि आपकी कट ऑफ काफी कम रहने वाली। उसके बाद बात करते हैं कि अब 2026 की मेंस है, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो साथियों, उसकी कट ऑफ का निर्धारण एक तो पेपर पर होगा, एक उसकी अटेंडेंस लगेगी। जितनी अटेंडेंस बच्चों की होगी उसी हिसाब से कट ऑफ तय होगी। लेकिन आपको अगर सेफ जोन का मालूम करना है तो मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछली बार का जो रिकॉर्ड है कि 200 प्लस 35 स्टूडेंट थे, इस बार कितने कंपटीशन बन जाए 200 प्लस 70 स्टूडेंट्स ही होंगे। तो आप देखिए, आप 100 से 125 आने में आपको 200 का स्कोर आपके लिए काफी सेफ रहेगा, काफी सेफ रहेगा साथियों। उसके बाद अपन चलेंगे, वर्तमान सीटें 500 हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो लेवल फर्स्ट के बारे में एक बार मैं आपको वापस समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या बात की है। टीएसपी वाले विद्यार्थियों के लिए लेवल फर्स्ट में इस बार सीटें कम हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको टॉप 100 या टॉप 125 रैंक तक आना है। पिछली बार 200 से ऊपर केवल 35 विद्यार्थी थे, इस बार का अनुमान आप लगा सकते हैं। फर्स्ट रैंकर्स 217 नंबर थे, क्या पता इस बार ज्यादा भी हो सकते हैं। और जितनी सीटें अभी तक आई है उस हिसाब से तो आपको 200 का स्कोर सेफ है। अगर सीटें बढ़ती हैं तो आप अपनी कैटेगरी से हिसाब से 10-10 नंबर कम कर लीजिए। मैंने यहाँ जनरल की कट ऑफ का विश्लेषण इसलिए किया है क्योंकि आप SC ST और इनकी जो भी महिलाओं इनकी सबकी आप अपने हिसाब से कम करिए। कोई फिक्स्ड कट ऑफ कभी कोई नहीं बता सकता, मैं आपको सिर्फ एक बड़ा बड़ा रूप दे सकता हूं कि यहां तक आप सेफ जोन में है। तो लेवल फर्स्ट में टीएसपी के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप ध्यान रखें, किसी के बहकावे में न आए। आपकी सीटें कम हैं लेकिन कंपटीशन भी आपके लिए कम है, तो बिल्कुल मजबूती से तैयारी करें। और भी आपको कोई सहायता चाहिए तो आप कमेंट में पिन बॉक्स डालिए, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर कोई विशेष अगर मुझसे जानकारी या संवाद करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, गिरीश आमेटा मेरी आईडी है, तो उससे हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए हम अगला लेवल 2 के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं अपन लेवल 2 के बारे में। लेवल के लिए साथियों हम बात कर चुके हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड लेवल के लिए, क्योंकि अपन अभी फर्स्ट लेवल के बारे में सारी मैंने टीएसपी के बच्चों के लिए जितनी सारी जो मेरे पास नॉलेज थी आपसे शेयर करने का मैंने दमखम पूरा रखा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे शुरू करते हैं कि सेकंड लेवल की कट ऑफ क्या थी। ये कट ऑफ मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपने अभी देखा कि लेवल फर्स्ट में जो जानकारी थी उसमें कितना परिवर्तन आपके दिमाग में इस वीडियो को देखने बाद आया है। तो लेवल सेकंड की भी कट ऑफ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि इससे कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, क्योंकि अभी सीटें कम है तो काफी विद्यार्थी अवसाद में है, तो आपको उस अवसाद में नहीं रहना है, सीटें भी बढ़ेंगी और हम सिलेक्शन भी लेंगे। तो सेकंड लेवल की बात कर रहे थे साथियों हम। सेकंड लेवल में हिंदी विषय के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, भाषा। तो इसमें जनरल की कट ऑफ टीएसपी में गई थी 208, उसके बाद एससी की गई थी 205 और एसटी की गई थी 189। टीएसपी में एमआर के भी कुछ पद थे, वो कुछ 60-64 नंबर कट ऑफ इसकी गई थी, विशेष शिक्षा की बात कर रहा हूं। उसके बाद अपन इंग्लिश में बात करें तो जनरल इंग्लिश की 147 टीएसपी गई थी, एससी 106, एसटी 86, ये नंबर है, प्रश्नों की संख्या नहीं है। और मैथ्स में जनरल की 162, एससी की 140 और एसटी की 117। ये टीएसपी में सेकंड लेवल में जो 3 विषय हैं उनकी कट ऑफ मैं बात कर रहा हूं। 2 विषय अभी अपन आगे और चर्चा करेंगे। इन विषय की चर्चा करने से आपको ये मालूम चला है कि हिंदी में कट ऑफ ज्यादा गई है, इंग्लिश में कम गई है और मैथ्स में भी कम गई है। इन दोनों का कारण है कि टीएसपी में इसके बच्चे नहीं हैं, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वे ज्यादा हैं। अब विद्यार्थी जब ज्यादा होंगे तो कट ऑफ उछलेगी, और इंग्लिश और मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं वे कम हैं और इनकी कट ऑफ भी कम है। तो कट ऑफ से आपने अंदाजा लगा लिया है कि हम कहाँ हैं। एक विद्यार्थी अपने आप को जो ढूंढता है कि कट ऑफ में हम आएंगे या नहीं आएंगे, मैं अभी क्या पढूं, कितने घंटे पढूं, तो सारी चीज़ों का एक ही उत्तर है, आप रेगुलर पढ़ें। जितना समय आपको मिल रहा है उतना पढ़ें, 12 से 14 घंटा आप रेगुलर पढ़ें, क्योंकि इतना समय आपको एक स्टूडेंट लाइफ में मिलना चाहिए। उसके बाद अपन बात करेंगे एसएसटी में साथियों। जनरल की कट ऑफ गई थी 172, एससी की गई थी 168 और एसटी की गई थी 150।
टीएसपी में। संस्कृत की जनरल 190, एससी की 179 179 और एसटी की 171। इसके बाद आप बात करेंगे कि सर विशेष शिक्षा में एसएसटी में टीएसपी में कितनी गई, तो विशेष शिक्षा में एमआर में 15 नंबर, एचआई में 44 नंबर और वीआई में 42 नंबर। और संस्कृत में एमआर की सीटें ही थी टीएसपी में केवल, और उसके केवल 6 अंक मेरिट गई हैं। ये अंक है ना कि प्रश्न। तो देखिए साथियों, ये जो सेकंड लेवल का जितना सब्जेक्ट था उन सभी के मैंने आपको टीएसपी थर्ड ग्रेड 2023 की परीक्षा की कट ऑफ आपके सामने रखी। इस सेकंड लेवल से मैं विद्यार्थियों की कट ऑफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ विद्यार्थियों से कि आप इन कट ऑफ को देखें और आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं और इससे कुछ न कुछ अपने जीवन में परिवर्तन जरूर करें। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की कट ऑफ और विश्लेषण को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत से विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहता है और एक जिज्ञासु बालक होने के जरिए आपको ये रहना भी चाहिए कि क्या होगा, कितनी जाएगी, क्या हम कहाँ हैं। तो आप सभी जिस अपने आप को ढूंढ रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब अपन बात करेंगे कि कॉम्पिटिशन्स में कैसे स्टूडेंट्स हैं। ये जो मेरी टैगलाइन थी ऊपर आपने देखी थी कि कंपटीशन में कैसे स्टूडेंट्स हैं, तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में चर्चा। चलिए साथियों, आगे बात करते हैं कि कंपटीशन में, आज के वर्तमान कंपटीशन में स्टूडेंट्स कैसे हैं। और ये वीडियो में, ये क्लिप में इसलिए लाया हूं कि आपको भी पता चले कि आप इसमें हैं या नहीं। क्या पता मेरा अनुभव सही कहता है नहीं कहता है, इसकी जांच के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। कंपटीशन में कैसे स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए 3 प्रकार की कैटेगरी मैंने बनाई है। इसके अलावा भी कोई कैटेगरी हो सकती है, तो आप इन तीनों में अपने आप को सेट कर ले। देखिए पहली कैटेगरी है पूर्व अनुभवी। कंपटीशन में जो पूर्व अनुभवी का मेरा मतलब है कि रीट से संबंधित नहीं, वे बच्चे जो डीएलएड करने के उपरांत या डीएलएड करने के साथ साथ में कांस्टेबल, पटवार, वीडियो, यहाँ तक कि आरएस प्री तक का एग्जाम दे चुके हैं, तो उनको मैं पूर्व अनुभवी कहूंगा। एग्जाम देने का जिन्हें अनुभव है, नेगेटिव मार्किंग के जो एग्जाम राजस्थान, तो 3 कैटेगरियों में आप पूर्व अनुभवी जो विद्यार्थी हैं उनको समझ चुके हैं। उसके बाद मैंने अगली कैटेगरी बनाई है बिल्कुल नए, वे विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में अपना डीएलएड पास किया है या फिर डीएलएड पूरा कर चुके हैं या बीएड कर चुके हैं और वे इसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर हैं, वे विद्यार्थी इसमें आएंगे। और एक मैंने इसमें कैटेगरी रखी है साथियों, पूर्व रीट वाले, यानी कि जो पिछली भर्तियों से लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको एक सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है, तो वे सभी इस कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा और कंपटीशन में स्टूडेंट्स की कैटेगरी लगभग रीट मेंस के अकॉर्डिंग देखें तो नहीं हो सकती है। तो जो पूर्व अनुभवी हैं उनको फायदा क्या होगा कि उन्होंने एक तो जो नेगेटिव मार्किंग है उस समान जैसे प्रश्न पत्र दे रखे हैं, उसको प्रश्न पत्र को सरल करने का इनके पास एक अनुभव जरूर होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद पूर्व अनुभवी का एक और जो अच्छा लक्षण मुझे लगता है वो ये है कि इन्होंने 2-4 एग्जाम दे रखे होते हैं, तो लगभग इसमें ये सफलता प्राप्त करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने को आतुर होते हैं। और कहीं कुछ अगर ये भटकते भी हैं तो पिछली जो गलतियां की हैं उनसे ये सीख कर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर रहते हैं। तो साथियों, पूर्व अनुभव वाले जो छात्र हैं, मैं भी एक पूर्व अनुभव में ही आता था क्योंकि मैंने भी एसटीसी के दौरान कांस्टेबल और पटवार के एग्जाम दिए थे, तो मेरा भी मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद बात करते हैं इस रीट में बिल्कुल नए, जिन्होंने आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया। ये पूर्व अनुभवी पहली बार रीट दे रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे न्यू कमर जिन्होंने बस एसटीसी की और एसटीसी का प्री दिया या फिर बाहरी राज्यों से की और केवल मात्र वे रीट में शामिल होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपके आसपास जो नकारात्मक व्यक्ति हैं या नकारात्मक भावना के लोग हैं वे ये कहते हैं कि पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता, इतनी बड़ी भर्ती होती है और आपका वो मनोबल तोड़ देते हैं कि आप तो नए पहली बार नहीं होता। बहुत सारे पुराने या पूर्व अनुभवी या पूर्व रीट वाले भी विद्यार्थी बैठे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं भी प्रथम बार मैंने रीट प्री और मेंस दिया था, काफी अच्छे नंबरों से मैंने पास किया, अच्छी रैंक के साथ मैंने पास किया। तो जो भी न्यू विद्यार्थी हैं वे घबराएं नहीं, बस एक ही ध्यान रखें, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहें। एक आप ध्यान रखना, न्यू बेसिक पर ध्यान जरूर देना। आजकल क्या है, मार्केट में बहुत ऊपरी चीजें मिलती हैं और एक न्यू विद्यार्थी आते ही सीधा उन बड़ी गाइड को लेकर बैठ जाता है
और फिर उससे बाद में पता चलता है कि राजस्थान का इतिहास याद करते करते राजस्थान की भूगोल भूल जाते हैं, या फिर भूगोल में कोई टॉपिक पढ़ने से पूर्व कला संस्कृति भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फोकस्ड रहना है, बेसिक बुक्स को आपको फॉलो करना है, और सबसे बढ़िया है 9 to 12 तक जो राजस्थान आरबीएससी की जीके के लिए बुकें चलती है अपने कक्षाओं में, वे पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ो, छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़े। एक बार आप पहले ध्यान रखें, आप 21 दिन वाला रूल आप लागू कर सकते हैं, सभी के लिए है कि पहले 21 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ना है। अगर आपके कोई पास बुक है, गाइड है, उसमें से सिर्फ आपको उस टॉपिक के बारे में एक मूलभूत समझ विकसित करनी है और बेसिक पढ़ना है। फिर 21 दिन उसको उसमें थोड़ा सा मैटर एक्स्ट्रा जोड़ना है और 21 दिन मात्र उसे रिवाइज करना है। यही होती है सबसे अच्छी स्टडी। और 21 दिन यानी कि कुल आपके लगभग 2 मंथ होते हैं, और 2 मंथ्स में तो आप पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, ये 21 दिन वाला रूल भी आप लागू कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं मैं तो 30 दिन वाला करो, 30 दिन वाला भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी जितनी कैपेसिटी है पढ़ने की उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप रूल जरूर इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। ये मैंने जो लास्ट पॉइंट डाला है, ये रूल वाला है, इसी के लिए है कि आप पढ़ाई में रूल इंप्लीमेंट करें। ट्रिक्स, रूल, ये आपके ज्यादा देर तक याद रखने के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है साहब। उसके बाद बात करते हैं पूर्व रीट वाले। वे विद्यार्थी जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो पूर्व रीट वालों के पास तो देखिए मैटर की कमी है नहीं, मैटर इनके पास पहले से है। इनको बस एक ताकत बनानी है और वो है रिवाइज। ठीक है, रिवाइज के साथ में आप बढ़िया सी कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप पहले से तैयारी कर चुके हैं। उसके बाद आप एक पीवाईक्यू वाला सेशन जरूर निकालें। सभी से आगे होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, पीवाईक्यू वाला सेशन जरूर निकालें। पीवाईक्यू आप सभी तीनों कैटेगरियों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको कहते हैं पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि लगभग इनमें सारे कैटेगरी में पीवाईक्यू का बहुत महत्व है, और पीवाईक्यू आपको आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप नोट्स मेक भी कर सकते हैं, और हाउ टू मेक नोट्स मेरा वीडियो देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके, वहां से आप देख सकते हैं नोट्स कैसे बनाएं। अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब ये सारी बात समझ चुके हैं कि कॉम्पिटिशन्स में कैसे कैसे स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, कि आइडियल बच्चों के बहुत सारे हैं आजकल की इस दुनिया में आइडियल बच्चों के बहुत सारे हैं। देखिए, आइडियल का मतलब ये है कि वो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं या फिर उनकी स्टोरी वगैरह को सुनते हैं, लेकिन उस पर फोकस्ड नहीं रहते हैं, बहुत बड़े बड़े नामों को ये प्रिफर करते हैं, बड़ी बड़ी गाइड लाके अपने टेबल पर लगाएंगे और उससे वीडियो बनाएंगे कि हम संघर्ष कर रहे हैं, इतनी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, वे फोकस्ड नहीं है, या फिर वो फोकस्ड हैं तो उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है तो आप इसका मैं सीधा सा कहना चाह रहा हूं कि आप सोशल मीडिया से भी दूर रहें। जहां आपके उपयोग की आवश्यकता है वहां इसका उपयोग कीजिए। फिर बात आती है कोर्स। अब बहुत सारे विद्यार्थी कोर्स के बारे में भी हैं कि ऑनलाइन कोर्स प्रेफर करते हैं। देखिए, ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत कुछ ज्यादा गेन कर सकते हैं, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि आप अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो 8 की जगह 10 घंटे भी ऑनलाइन कोर्स की क्लासेस ले सकते हैं। और बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें जटिलता महसूस होती है, सबको होती है, क्योंकि कंपटीशन के दौर में कोई धुरंधर नहीं होता, सभी अपने में से ही होते हैं। आप में से ही होगा जो रिट मेंस को टॉप करेगा, आप में से ही होंगे वे जो सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। बस फर्क इतना है कि उनकी स्टडी फोकस एक अच्छा एक निर्माण उनका पहले से चल रहा है और वे इन सारी चीजों में आते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आए, आपका मैंने एक फायदा लिखा है, आप नेगेटिव से बच जाएंगे, आप बेसिक मैटर आपके पास हैं। न्यू कमर है तो न्यू कमर के लिए ये देखिए बहुत बहुत भोली भोली बातें हैं कि पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना, आपके सामने मैं खड़ा हूँ और ये पेन चला रहा हूँ कि मैंने पहली बार ही रीट दी थी और रीट में अच्छी रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो घबराए नहीं। और उसी के साथ कोर्स की बात है तो देखिए, ऑफलाइन कोर्स अब लेने में मुझे नहीं लगता कोई भलाई है। ऑनलाइन कोर्स अगर आपको मिलता है, कहीं से आपको अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म, आप ले लीजिए। बहुत विद्वान गुरुजी हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में गुरुओं की कमी है। बहुत विद्वान साथी हैं जिन्होंने अपने नॉलेज को बखूबी बच्चों तक पहुंचाया है, लेकिन आप उसको चुनाव कैसे करते हैं वो आपके ऊपर। चुनाव करने के लिए आपको जो सिलेक्टेड व्यक्ति हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए दूसरों की सहायता की बजाय। तो आपको ध्यान रखना है कि कोर्स आपको ऑनलाइन ही अब प्रेफर करना है अगर लेना चाहे तो, या फिर आपकी अगर थोड़ी सी बेसिक मजबूत है, आप पढ़ सकते हैं और उसको याद करने का थोड़ा तरीका है, तो मैं चाहूंगा कि आप गाइड लाएं और गाइड से बढ़िया नोट्स बनाकर साथ साथ चलते रहें। उसके बाद कोई रूल्स हैं तो रूल्स मैंने आपको बताया 21, 21, 21,
21 दिन का जो रूल्स है उसको आप इंप्लीमेंट करें। पहले 21 दिन केवल मात्र उस टॉपिक का आपको बेसिक पढ़ना है। राजस्थान इतिहास शुरू किया। इतिहास को जब हम शुरू से करते हैं तो नामकरण कैसे हुआ, प्राचीन सिक्के और सभ्यता है, तो आप सिर्फ इतना सा पढ़ें कि ये सिक्का है, यहाँ से मिला, इस सिक्के पर ये विशेषता थी। या फिर कालीबंगा सभ्यता है तो उसमें छोटी छोटी जो बेसिक चीजें जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ तक, इससे ज्यादा याद नहीं होगा, तो आप 21 दिन उस बेसिक मूलभूत तथ्यों को पढ़े। उसके बाद 21 दिन आपको उसमें एक्स्ट्रा मैटर जोड़ना है, मूलभूत तथ्यों का रिवीजन प्लस उसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ते जाइए, और अगले 21 दिन आपको उसका रिवीजन करना है। तो लगभग 60 दिन में आपका एक सब्जेक्ट क्लियर होता है। तो 60 दिन में अगर आप 3-3 घंटे को लेकर चलते हैं, तो ऐसे अगर दिन में 4 सब्जेक्ट होते हैं तो आपके 4 सब्जेक्ट 60 दिन में क्लियर हो सकते हैं। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। मेरे कहने से कि एक सीट के लिए आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं होता, मुझे बिल्कुल पता है। बस एक ध्यान रखना, आप इस पूरी स्ट्रेटेजी को आपके जीवन में उतार देना। और कंपटीशन में स्टूडेंट ये आपके सामने है, और इनमें से मैं आपको कहूंगा कि इस बार कंपटीशन प्लस रहेगा क्योंकि सीटें कम है। ये आपको थोड़ा सा मैं यही बता दूं, मैं भोली भोली बात आपसे नहीं करूंगा। सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा वही व्यक्ति करेंगे जे फोकस्ड और स्टेबल हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। तो आप सभी मस्त रहिए, खुश रहिए, और हमेशा अपने शरीर पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखिए। रीट 2026 में है, उसके लिए आप सभी को मैं अभी से शुभकामना देता हूं। और अगली वीडियो में लेकर आऊंगा कि आज के बाद जीरो से हीरो, मतलब आज से अगर किसी ने तैयारी शुरू नहीं की है, या फिर 6 मंथ की क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए होनी चाहिए, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज, PYQ का कितना महत्व है, उसके बाद अपन भी कुछ थोड़ा शुरू करेंगे। जहां हो सकेगा मैं ऐसा ऐसा मैटर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जहां से मैंने ज्यादा अंक प्राप्त किए। करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करेंगे, करंट का राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर का क्या महत्व है, इन सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। आप पढ़ाई जरूर करिएगा। मोटिवेशन मेरा इतना सा है कि आप पढ़ाई जरूर करिएगा, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए एक सपना संजोकर बैठे हैं उस नन्हे से घर में कि मेरा पुत्र भी या मेरी पुत्री भी एक दिन सफल जरूर होंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद मित्रों।